अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस के नीचे जो दी गई इक्वेशंस हैं इनके रूट्स हमने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो चलें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और इससे हमने इन इक्वेशंस के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके हम सबसे पहले इसकी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, देन हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये वाली दो टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली दो टर्म्स भी और ये वाली दो टर्म्स भी आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को b के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी एक्स, देन a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए एक्स, देन a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस माइनस प्लस ए बी आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे x और x को मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर, देन x को c के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस सी एक्स, माइनस b को दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले माइनस बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कराया तो बी सी आ गया। देन इन दोनों टर्म्स को भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये देखें, x और x को मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर, देन हम x को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ए एक्स, देन हमने माइनस सी को x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो माइनस सी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब हम अगर देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली तीन टर्म्स है, एक, दो और ये तीन, इन दोनों तीनों के साथ वन वन है तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। अब ए एक्स वाली दो है, एक माइनस ए एक्स और एक ये है माइनस ए एक्स, माइनस वन माइनस टू हो जाता है तो माइनस टू ए एक्स। अब बी एक्स वाली भी एक ये है और उसके अलावा ये है, दोनों के साथ माइनस वन का साइन है तो माइनस वन माइनस टू बी एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो माइनस टू बी एक्स। सी वाली भी देखें तो सी एक्स वाली एक ये है और इसके अलावा एक ये है, दोनों के साथ माइनस वन का साइन है तो माइनस टू सी एक्स आ गया। उसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स है, ए बी आपने लिख लिया, बी सी एंड ए सी को आपने इसी तरह लिख लिया। देन 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हम यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक तो माइनस टू कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिया, a प्लस बी प्लस सी अंदर आ जाएगा और x को भी हमने ले लिया कॉमन, और ये जो कॉन्स्टेंट्स थे इन्हें हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कि ये आपके पास एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक x वाली और एक आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उससे जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बन रही है 3, बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास क्या आ गई सी की वैल्यू। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट आउट करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, यहाँ पे ए बी और सी की जगह ये वाली जो वैल्यूज है हम वो पुट आउट करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी माइनस बी की, यहाँ पे भी बी की वैल्यू का स्क्वायर आ गया माइनस 4, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी, माइनस टू का स्क्वायर लिया तो हमारे पास माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, जो कि फार्मूला किस चीज के बराबर होता है, अगर हम इसे खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये हमने फार्मूला ओपन किया है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है वो ओपन हुआ है। माइनस 4 3 12 माइनस 12 और ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 आ गया, ये वाली तो हमने एज इट इज लिख दी। अब ये जो 4 है इसको हमने अंदर क्या करा दिया, यहाँ तक हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4 2 टाइम्स हमारे पास 8 आ जाता है, 8ab 8bc 8ca। देन हमने माइनस 12 को भी इन तीनों के साथ अंदर क्या करा दिया मल्टीप्लाई, 6 को हमने एज इट इज लिख दिया।
यहाँ पे 4a² वाली और कोई टर्म नहीं है, इसी तरह आ गया 4a², 4b² भी इसी तरह आ जाएगा एंड 4c² भी। 8ab और यहाँ पे क्या है -12ab, प्लस माइनस -12 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है डैश और यहाँ पे आ गया माइनस। इसी तरह ये 8bc वाली टर्म है और ये भी क्या है हमारे पास -12bc, प्लस माइनस -12 में से 8 माइनस किए तो आ जाता है 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया 4bc। इसी तरह 8ca एंड 12ca, ये दोनों टर्म्स भी क्या हो रही है सेम है ना, 12 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाता है 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा लिया तो 6 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, 4 जो है ये हर एक के साथ आ रहा है, तो जब आप 4 को √4 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो 4 क्या होता है 2 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है ना, स्क्वायर √ कैंसिल होके तो आपके पास ये 2 बाहर कॉमन में आ गया। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से और यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर खाली आ गया a + b + c और अंदर ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी। यहाँ पे आप ये इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 आ जाता है, तो यही हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट। ये देखें मजीद हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डैट्स वाई यही इसका होगा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये ऑलरेडी हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जस्ट हम इसे ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करके, अच्छा ये x² वाली टर्म है, a हमारे पास क्या आ जाता है a + b, इसी तरह b क्या है हमारे पास a + 2b + c और ये हमारे पास क्या है c कांस्टेंट b + c। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया और फार्मूले के अंदर हम a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट आउट कर दी, यहाँ पे हमारे पास अगेन फार्मूला लग रहा है a + b + c होल स्क्वायर का और ये वाली दो जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करा देंगे। तो जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई, ये देखें a² + b² होता है फार्मूला, 2 का स्क्वायर 4 एंड b² + c², देन 2ab, 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू क्या आ जाएगी a, b की क्या है 2b, तो वो 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4ab प्लस 2bc होता है, 2b की वैल्यू है हमारे पास 2b एंड c की c, तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 4bc + 2ca। हमने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई किया है a + b + c होल स्क्वायर का। यहाँ पे -4 को हमने एज इट इज लिख दिया, इन्हें भी हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करा दिया, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई कराया तो a भी आ गया, देन a को c के साथ करवाया तो ac, फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो b², फिर b को c के साथ कराएंगे तो आपके पास आ गया bc। नीचे आपने फिलहाल 2a + b को एज इट इज छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे देखें तो ये जो -4 था इसको हमने अंदर हर टर्म के साथ इंडिविजुअली क्या करा दिया है मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट अगर देखें तो a² वाली यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है, डेट्स वाई a² को हमने एज इट इज लिख दिया। अब 4b² वाली एक ये टर्म है और एक ये है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। c² वाली भी हमने देखा कोई टर्म नहीं है, इसे हमने एज इट इज लिख दिया। 4ab वाली एक ये टर्म है और एक ये के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का, ये दोनों भी होगी कैंसिल। 4bc एक ये टर्म है और एक ये, एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का, तो ये दोनों भी हमने क्या कर दी कैंसिल कर दी। देन 2ca एंड -4ac। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस माइनस -4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है 2, बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू -4 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे अगर देखें तो ये फार्मूला नहीं बन रहा a² + b² - 2ab वाला, तो यहाँ पे a ही है और b की जगह यहाँ पे क्या है c, तो हम इस फार्मूले को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, हम क्या लिख देंगे a - c का होल स्क्वायर, हमने इसे लिख लिया। नीचे 2a + b को एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इसी तरह हमने लिख दिया a - c / 2a + b।
देन यहाँ पे एक दफ़ा प्लस साइन के साथ कर लिया, इधर माइनस साइन के साथ, तो ये वाला जो बाहर माइनस था इसे अंदर हर एक के साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया। और प्लस ए माइनस सी, जब हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए और माइनस साइन जब अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा जो सी के साथ था, तो इसलिए यहाँ पे प्लस सी आ गया। उसके अलावा ए प्लस माइनस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सी कैंसल आउट हो रहा है, प्लस माइनस में हमने इसे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2b माइनस सी, तो दोनों 1 और 1 -2c आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, -2a -2b। यहाँ से हमने क्या ले लिया, -2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, b प्लस सी। यहाँ से भी -2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, a प्लस बी। ऊपर नीचे यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये वाली तो पूरी टर्म क्या हो रही है, पहले हम ए प्लस बी को कैंसिल कर दिया, तो ये वाला तो यही आ गया, -b+c/a+b। ये 2 जो है इन्हें भी 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया -b+c/a+b और x इक्वल्स टू -1। एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट भी हमारे पास यही होगा, -1 एंड -b+c/a+b। आई होप सो आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।